हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी? कल्चर, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो ये है बीएड के या एमएड के क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में, या आपके जिस भी सब्जेक्ट में हो, जिस भी कोर्स में हो, आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। बेसिकली किसी ने कहा था बनाने के लिए तो उनकी डिमांड में बना लेते हैं। बाकियों के भी सब्जेक्ट में या कोर्स में ये टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन बस देख लेंगे। देन इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन क्या है, इसके बारे में हिस्ट्री क्या है। देन इनकी जो भी तीनों डायमेंशंस हैं, कल्चर, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वीडियो होने वाला है, स्टोरी की तरह सुनते जाना और टाइम मिले तो नोट डाउन कर लेना चीज़ों को। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और हमारा एक एमएड का भी चैनल है मेरा, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर जो भी बीएड के टॉपिक्स हैं ना, उसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, सभी चीज़ों को। चलो तो सिंपली देखो, इंक्लूजन के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूजन क्या है? समावेशी या समावेशी शिक्षा क्या है? समावेश करना जिसमें हम सभी को इंक्लूड करें, सभी का इंक्लूजन हो। ठीक है, तो इंक्लूजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये है पार्टिसिपेशन। किसका? सभी चिल्ड्रंस का, इंडिविजुअल्स का या पीपल का, जहाँ पे हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या हो सकता है उनका सेक्स डिफरेंट हो, उनके क्रीड, कास्ट, रिलीजन अलग हो, उनकी लैंग्वेज अलग हो, वो किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो, तो किसी भी चीज़ के बेस पे हमें डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, और स्कूल को और ज़्यादा डाइवर्स बनाने में हेल्प करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो ना आप, इमेज के जरिए आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। चलो, देन मीनिंग ऑफ इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का अपने आप में ही मीनिंग क्या है भाई? टेबल ऑफ कंटेंट है ना, लिस्टिंग, इंडेक्सिंग। हिंदी में हम कह सकते हैं कि अनुक्रमणिका या निर्देशिका, मतलब जो कि डायरेक्ट करती है किसी चीज़ को, या सूची बनाना मतलब लिस्टिंग करना कि क्या क्या चीज़ें होंगी, और अगर चीज़ें कंप्लीट होती जाती हैं तो उस पर हम चेक लिस्ट या चेक करते जाते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग या नेक्स्ट आइटम। तो इसको भी अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर देना। चलो देन आते हैं इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन क्या है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? सेट ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं एक इंक्लूसिव स्कूल बनाने में और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सभी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टाफ से रिलेटेड, प्लेग्राउंड से रिलेटेड, या ओवरऑल जो भी एनवायरनमेंट है ना स्कूल का, उससे रिलेटेड सभी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लासरूम कैसे होंगे, कम्युनिटी का रोल कैसा होगा, और ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा होगा स्कूल का। ठीक है, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अब होता क्या इसमें? तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लान में कंट्रीब्यूट करती हैं और प्रैक्टिस में लाने में उसे हेल्प करती हैं, जो भी चीज़ें स्कूल में चल रही हैं। चलो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन जो टर्म थी या जो आर्टिकल था, इंट्रोड्यूस किया गया था टॉनी बूथ के जरिए एंड मेल एंड स्काउ के जरिए। इन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा था, ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स, द इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, इसका टाइटल था। तो पहली बार ये पब्लिश हुआ था मार्च 2000 में। 21-22 साल हो गए हैं। इसके 3 एडिशन ऑलरेडी आ चुके हैं, जो मैंने फरवरी में टॉनी बूथ का एक मतलब अभी देखा था, जो कि फरवरी का इंटरव्यू था। उसमें वो 4th एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें नई चीज़ें इंक्लूड करने वाले थे। आई थिंक आ गया होगा या नहीं भी आया होगा, तो आप लिख सकते हो कि 4 एडिशन इसके आ चुके हैं और 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है पर्टिकुलर बुक। ठीक है, चलो देन क्या है? इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन में क्या बताया गया है, क्या डिस्क्राइब करता है कि डेवलपिंग लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स कैसा हो। देन इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन ये भी बताता है कि कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, जिनको कहते हैं इंक्लूसिव वैल्यूज। ठीक है, समावेशी मूल्य। और क्या होता है? टाइम के साथ हो सकता है ये समावेशी मूल्य स्कूल भूलता रहे
इसलिए इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क या एक प्लान जिस पे स्कूल अपने आप को स्टिक कर सकते हैं ताकि इंक्लूजन अच्छे से हो सके और स्कूल का जो भी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट हैं, कम्युनिटी है, स्टाफ है, सब कुछ अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी। अपने लैंग्वेज में जैसे भी इसको चाहो लिख देना। चलो देन बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन के 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं। पहला है कल्चर, क्रिएटिंग कल्चर्स, देन है पॉलिसी मेकिंग, देन है प्रैक्टिस, इवॉल्विंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसको। कल्चर में क्या आते हैं? कल्चर में आता है कि ये मैनुअल प्रोवाइड करता है और इंडेक्स प्रोसेस को कैसे अपनाना है, एक अप्रोच देता है इंक्लूजन के लिए। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि स्कूल को अचीव क्या करना है कल्चर के अंदर, ये चीज़ें। देन कल्चर के अंदर इन्होंने इंडिकेटर्स दिए थे। ठीक है, उन इंडिकेटर्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन थे। तो आप कह सकते हो कि सपोज कल्चर है, कल्चर के अंदर इंडिकेटर्स हैं, देन इंडिकेटर्स के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? ये इंडिकेटर्स हैं कि कम्युनिटी को बिल्ड कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया इन्होंने कि सभी का वेलकम होना है, सभी को वेलकम फील करवाना ज़रूरी है, कोऑपरेशन होना स्टूडेंट एंड स्टाफ के बीच में, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, सिंपैथी होना स्टाफ एंड स्टूडेंट के बीच में, पार्टनरशिप होना पेरेंट्स एंड स्टाफ के बीच में, लोकल कम्युनिटीज़ का भी अच्छे से रोल होना ताकि स्कूल्स की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी वर्क है, वर्क प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, वो अच्छे से चल सके। ठीक है, देन इंडिकेटर्स ऑफ कल्चर में क्या है? एस्टेब्लिशिंग इंक्लूसिव वैल्यूज। पहले क्या था? बिल्डिंग कम्युनिटी था, देन ये है एस्टेब्लिशिंग इंक्लूसिव वैल्यूज को कैसे बनाया जाए, कल्चर के ही अंदर ही। ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन कि भाई वो किस तरह से बिहेव करेंगे। जो भी स्टाफ है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं और उनके कैरियर्स हैं, उनमें सभी में एक तरह की फ़िलॉसफी होनी चाहिए। कौन सी फ़िलॉसफी? इंक्लूजन की फ़िलॉसफी कि भाई सभी स्कूल से बिलोंग करते हैं, सभी का शिक्षा पाना एक राइट है, अधिकार है। सभी स्टूडेंट को इक्वली वैल्यू फील करवाना कि भाई उनकी भी वर्थ है, उनका भी ओपिनियन लेना। स्टाफ हमेशा ये ट्राई करता है कि किसी भी तरह का बैरियर ना हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहें स्कूल के सभी एस्पेक्ट में या सभी तरह की जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्टाफ में, स्टूडेंट में और पेरेंट्स के लेवल पे भी, है ना। क्योंकि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि ये पर्टिकुलर बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, ये पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करता है, या इसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ये इस तरह के कपड़े पहनता है, तो उस बेस पे ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो देन आते हैं पॉलिसीज के बारे में। तो इसमें क्या है? 5 फेजेस हैं। ठीक है, 5 फेजेस हैं। पहला क्या है? स्टार्टिंग द इंडेक्स प्रोसेस, कैसे स्टार्ट किया जाए। फाइंडिंग आउट अबाउट द स्कूल के बारे में जाना चाहिए। प्रोड्यूसिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बनाया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, देन इंडेक्स प्रोसेस को रिव्यू करना। ये सभी किस में है? पॉलिसीज में है। देन इसके भी इंडिकेटर्स हैं। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? पहला इंडिकेटर है कि डेवलपिंग द स्कूल फॉर ऑल। तो इसमें क्या क्या बातें कहते हैं कि किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं होगी अपॉइंटमेंट में और स्टाफ के प्रमोशन में। एडमिशन सभी स्टूडेंट को दिया जाएगा जो भी लोकल एरिया से, नेबरहुड से बिलोंग करता है या लोकेलिटी से बिलोंग करता है, ताकि कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट या छूटे ना। सभी का एडमिशन करवाना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्कूल की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, ताकि जो शिक्षा है या स्कूल है वो सभी के लिए एसेसिबल हो। ठीक है, प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम हो स्टूडेंट के लिए ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकें। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स स्टूडेंट, एक मिनट रुक जाओ यार, अच्छा यही था। टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स स्टूडेंट के लिए चलाए जाएं ताकि सभी को लगे कि दे हैव वैल्यू, दे हैव वर्थ। कुछ पॉइंट मिलते हैं, डजंट मैटर, आप अलग अलग ही लिखना है इनको। चलो देन पॉलिसीज के फिर से दूसरे इंडिकेटर कौन है? ऑर्गेनाइजिंग सपोर्ट फॉर डाइवर्सिटी। इसमें क्या कहते हैं? ये
सपोर्ट सिस्टम शुड बी कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। स्टाफ को रिस्पॉन्ड करना चाहिए स्टूडेंट की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स से रिलेटेड ही सभी पॉलिसीज होनी चाहिए। रिड्यूसिंग द बैरियर्स, टीचिंग लर्निंग में जो भी बैरियर्स हैं और सभी का पार्टिसिपेशन स्कूल एक्टिविटी में करवाना ज़रूरी है। ये पिछले में भी था तो इसमें भी लिखना है इसको, क्योंकि अलग से ही दिया गया है ये। डिसिप्लिनरी एक्शंस डिक्रीज किए जाने चाहिए। अटेंडेंस पे ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे अच्छे से स्कूल में आए और कोई भी एब्सेंट ना रहे। अगर स्कूल में किसी भी तरह की बुलिंग होती है तो उसको रोका जाए। ओके, चलो देन आते हैं प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस के बारे में क्या कहते हैं कि ये क्या है, हायरार्किकल इंडेक्स सिस्टम है। मतलब लेवल होता है ना हायरार्की का मतलब, या टॉप टू डाउन या बॉटम टू टॉप। तो इसमें ये 3 डायमेंशंस की और बात करते हैं, है ना, और ये देखते हैं कि गोल्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये 4th एडिशनल डायमेंशंस की बात करते हैं जिसमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जो इंक्लूजन प्रोसेस है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इंडिकेटर्स ऑफ प्रैक्टिस में पहला है ऑर्केस्ट्रिंग लर्निंग। ऑर्केस्ट्रा का मतलब है कि सभी अच्छे से अपना रोल निभाएं और एक ऑर्केस्ट्रा की तरह एक्ट करें। ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें म्यूजिशियन होते हैं ना सभी, तो सभी का प्रॉपर म्यूजिक बजाना, सभी को अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर रिदम या सिम्फनी बन सके। अगर अलग अलग म्यूजिक बजता रहेगा तो वो प्रॉपर ढंग से सुनाई नहीं देगा। तो इसमें उसी से रिलेटेड बात है कि सभी का ऑर्केस्ट्रिंग मैनर होना चाहिए ताकि लर्निंग को अच्छे से चलाया जा सके। तो इसमें बात कही गई है कि टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए सभी स्टूडेंट को ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके लर्निंग प्रोसेस में, चाहे वो स्कूल में होती हो चाहे वो आउटसाइड द स्कूल्स होती हो। ओके, चलो देन है कि लेसन्स को इस तरह से क्रिएट करना ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे हों। स्टूडेंट अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकते हैं। दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड दे कैन लर्न इन देयर ओन वे। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। स्टूडेंट को कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए और ज़्यादा इंकरेज करना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी ना, आपस में तालमेल होगा, डिसिप्लिन उतनी अच्छे से क्लासरूम में मेंटेन रहेगा। और इसमें और क्या लिखा है कि टीचर भी स्टूडेंट के साथ लर्न करता है तो उसको भी टाइम टू टाइम ये चीज़ें सीखनी चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो देन है इंडिकेटर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज के बारे में क्या इंडिकेटर्स हैं ये। तो इसमें है कि जो भी एक्सपर्टीज नॉलेज है उसको फुलेस्ट पोटेंशियल के लिए यूज करना। स्कूल रिसोर्सेज यूज होंगे लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। स्टाफ को रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे ताकि सपोर्ट दे सके लर्निंग को और पार्टिसिपेशन को। कम्युनिटी रिसोर्सेज का भी यूज करना। कम्युनिटी में जो भी लोग हैं अच्छे जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जो स्कूल्स में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प भी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं। चलो देन क्या है कि स्कूल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी बायसनेस। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को हमने ज़्यादा रिसोर्स दे दिए, किसी बच्चे को कम दे दिया। तो विदाउट बायसनेस, विदाउट पार्शियलिटी सभी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना स्कूल की ड्यूटी है ताकि इंक्लूजन को मेंटेन किया जा सके। जैसे होता नहीं था कि लेबोरेटरी में केवल उन्हीं बच्चों को इंस्ट्रूमेंट कई बार यूज करने दिया जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे या जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव करते थे ना, उनकी अचीवमेंट ज़्यादा थी। अब टीचर उनको पता नहीं क्यों दे देते थे, क्योंकि लर्निंग करना तो सभी का अधिकार है। प्रैक्टिकल में चीज़ें यूज करेंगे तभी तो बच्चों को आएगा। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और बायसनेस नहीं होनी चाहिए। चलो रेफरेंस मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। तो देखो ये तो आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है, और ये वाला वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि ये टॉनी बोथ का ही एक इंटरव्यू है जिसमें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इंक्लूजन के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में और शिक्षा का मेन एम क्या है। और वो ओवरऑल अर्थ को भी काउंट करते हैं और उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करने की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सस्टेन करेंगे अच्छे से तभी हम सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अगर हम सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं और फ्यूचर में हम
मर जाएंगे विद द ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। और ये बात करते हैं वी के बारे में। यहाँ पे वी केवल इंसान नहीं है, वी का मतलब ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा, इंडिविजुअल्स, चिल्ड्रंस, मतलब चिल्ड्रंस, इंडिविजुअल्स, ट्रीज, एनिमल, प्लांट्स, हमारा जो भी मैटर है, हवा पानी, सब कुछ वी में काउंट करते हैं ये। ओके। और ये एजुकेशन को मानते हैं अपने आप को जानने का तरीका, टू नो आवर सेल्फ, टू नो द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ, और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं शिक्षा के थ्रू। तो प्लीज़ ये आप ये दोनों चीज़ें जाके देखना। बाकी PDF हैं बहुत सारी, आप और जाके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।